ये अपना क्वेश्चन हो गया था, है ना। हाँ सर। यहाँ से स्टार्ट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अ फंक्शन fx is defined by fx equal to e to power x plus e to power minus x minus 2 upon x for all x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 except 0. Define f of 0 so that fx will be continuous in close interval minus pi by 2 to pi by 2. सॉल्व सर करो। आई थिंक मैंने सेंगेज में ऐसे सिमिलर कंटिन्यूटी नहीं था, वो लिमिट ही था। अच्छा अच्छा, इसका कुछ तो आई थिंक इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना, ये चलो वाले देख, फंक्शन। पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे इसको। बेसिकली ये जो फंक्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन, बट यहाँ पे एफ ऑफ जीरो पे बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एफ एक्स। तो हाँ जीरो के नेबरहुड में फंक्शन तो यही होगा, दैट इज ई टू हाँ पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है। हाँ अच्छा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e टू पावर x अपॉन e टू पावर x इंटू एक्स साइन x। क्या किया बताओ हमने यहाँ पे? आपने एलसीएम लिया। नहीं नहीं, ऊपर नीचे e टू पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम तो लेने से भी सेम आता है ना। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, बट सेम चीज है, e टू पावर x से ऊपर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। हाँ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये e टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा और रीअरेंज कर देता हूं, इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन ई टू पावर एक्स। ये सही है, चेक करो। न्यूमरेटर जो हाँ लिखा है वो ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x था तो हाँ ऊपर नीचे फिर से x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है ये एक पर्टिकुलर लिमिट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, हाँ। है ना। तो वो और वन ये हो भी जाता स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये भी 1 हो जाएगा। तो बाय द वे ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 1 इंटू है तो वन। 1, दैट इज 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ वन। जाएगा। तो डिफाइन एफ ऑफ जीरो सो दैट एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस इन दिस। देखो यहाँ पे ये जीरो हटा दिया था, ये पूरा इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो फिर हाँ हमें जीरो को छोड़ के सारे एक्स दिए थे, तो अभी हमें जीरो पे ही कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा बताओ, एफ ऑफ जीरो वन। को हमें 1 डिफाइन करना पड़ेगा सो दैट कि ये पूरा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाए। समझ आया क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। If fx is continuous in minus 2 to 2, find a plus b, where fx is this. ये fx given है। Solve this. हाँ इसको इस तरह से कर सकते हैं, कितना है a plus b का वैल्यू, फोर। 4 plus b equal to 4। मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ, है ना। चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। अच्छा देखो, ये क्लोज इंटरवल -2 से 2 के लिए बोल रहा है कि -2 से 2 में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हाँ -2 से 0 में तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों को मिला के, तो ये कंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रेंज में। 0 से 1 में भी इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, और एल्जेब्रिक फंक्शन भी इस रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसमें कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं होगा इस रेंज में। हाँ तो यदि हमें -2 से 2 में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, 0 पे और ये 1 पे, जहां पे ये ज्वाइन हो रहे हैं फंक्शन, जहां पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं। देखो फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना? हाँ तो पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। हाँ x इक्वल टू 0, तो
कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा बताओ, 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ये a माइनस टू आ जाएगा, हाँ देखो इस लिमिट लगाएंगे तो ये a माइनस टू आ जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 प्लस सेम फंक्शन से गवर्न हो रहा है, 0 प्लस हाँ में इस क्या ये 1 आ जाएगा। हाँ अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब a माइनस टू इज इक्वल टू 1, मतलब a का वैल्यू 3 आ जाएगा। यही आ रहा है आपसे, हाँ है ना। अब हाँ क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट, 1 कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो क्या करेंगे बताओ, f ऑफ 1 माइनस, और देखो f ऑफ 1 इसमें दोनों सेम ही आएगा, देखो 1 माइनस इक्वलिटी है ना, तो कितना आएगा बताओ, ये क्या ये 3 आ जाएगा, हाँ हाँ है ना। ऐसे ही f ऑफ 1 प्लस कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस 1 के राइट में देखना है, ये 1 हाँ, तो प्लस पे, 3 - 1। नहीं नहीं, ये 1 प्लस करेंगे तो 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2 होता है ना, हाँ, तो 4b - 1। 4b माइनस 1। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब 3 इज हाँ इक्वल टू 4b - 1, मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। b का वैल्यू 1 आ गया, हम्म a 3 हो गया, b 1 हो गया। तो अब पूछा क्या गया, a एक plus- प्लस b दैट इज 4, बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया है हाँ ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Let fx equal to tan of pi by 4 plus x to the whole power 1 upon x when x not equal to 0, and fx is k when x equal to 0 is continuous at x equal to 0. Find k. आपको k का वैल्यू बताना है कितना आ रहा है। Solve this. आंसर आया e स्क्वायर ना, हाँ e स्क्वायर। लेट मी चेक, क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 ना, हम्म ये बना 0 पे कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड k, और f ऑफ 0 k है, तो k इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, जीरो जब x 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, तो इस fx की जगह ये पुट किया जाएगा, और हम्म 10 पाई बाई 4 प्लस x होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x हम्म द होल पावर 1 बाई एक्स। तो ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्म है, क्या 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, हाँ तो इसमें क्या लगेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस 1 1 प्लस 10x अपॉन 1 - 1 1 माइनस 10x - 1। माइनस 1 और इनटू इसका प्रोडक्ट 1 अपॉन x। ये सही है। हाँ ये अभी आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से 1 कट हो जाएगा, ये प्लस 10x, 2 टाइम। 2 10x आ जाएगा, हाँ 2 10x अपॉन 1 - माइनस 10x हम्म और इनटू ये x आ जाएगा, है ना। अब देखो आगे ये और ये मिलके 1 आ 1। जाएगा, और ये 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2, एंड दैट इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू e स्क्वायर। स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Let fx equal to this, for what value of a and b is fx continuous at x equal to 1। समझ आया क्वेश्चन, हाँ कितना मिला, a का वैल्यू कितना मिला, तो 2 a is equal to 2 एंड b का वैल्यू 2। 2 आ जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, देखो
एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 माइनस चेक कर लेते हैं. एफ ऑफ 1 माइनस कितना आ जाएगा? क्या 1 ए माइनस प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा हाँ ना. एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 3, ए प्लस है ना. हाँ एफ ऑफ 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस क्या बी प्लस 1 हो जाएगा ना. हाँ अब कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 इम्प्लाई a प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू b प्लस 1. ठीक है. हाँ तो a का वैल्यू कितना हो गया? 2. और b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? ये भी 2 हो तो जाएगा. बिल्कुल सही जवाब. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ो. हम्म, सॉल्व करो इसको. डिफाइन f of 0 such that the function fx equal to this when x not equal to 0 is continuous at x equal to 0. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, कितना आया आपसे? माइनस हाफ. चलो चेक करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है ना. सॉल्यूशन कर लेते हैं. Define f of 0 such that the function fx equal to this x not equal to 0 is continuous at x equal to 0. तो f of 0 क्या होगा? f of 0 को क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos of sin x माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. यही करेंगे ना. अब मैं एक काम करता हूँ, इसको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दें क्या? तो मैंने तो लॉपिटा से किया, मेरा तो थोड़ा सा मतलब लंबा गया बट आंसर आ गया. एलॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सोचा कि प्योर लिमिट लगाओ. ठीक हाँ है ठीक है सर. ना. एल एच रूल से भी बहुत आसानी से आ जाएगा, ये ज्यादा दिक्कत हाँ नहीं होगा, है ना. पर इसको इस तरह से करते हैं. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताओ. 2 टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू. e प्लस नहीं d सी बाई 2 और साइन डी माइनस सी. साइन d माइनस c बाई 2. तो वो गलत है ना, उधर साइन सी माइनस डी बाई टू है. सही है ना. d माइनस c बाई 2 ही हाँ, है ना. अब तो अब क्या करेंगे इधर? तो 2 साइन दिस माइनस दिस करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे, तो साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 हाँ, इंटू कितना आ जाएगा? साइन एक्स माइनस साइन एक्स हाँ, बाई. बाई 2, ऐसा. और अपॉन एक्स स्क्वायर. चलेगा? अच्छा, मैं एक काम करता हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स साइन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं. साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 चलेगा. हाँ ऐसे ही यदि इधर मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसके साथ भी साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2. देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया ना, तो इधर भी हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब कितना मल्टीप्लाई किया? एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हाँ बाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर. सही है. हाँ. लेकिन इससे कुछ आ तो रहा नहीं. देखो ध्यान से, रिजॉल्व हो रहा है क्या? ये तो 0/0 बन रहा है, बनता ही जा रहा है 0/0 फॉर्म. जिस तरह से ये दिख रहा है, ये लग रहा है 0 की तरफ जा रहा है. चेक करो कितना आया था तुम्हारा. माइनस हाफ कैसे आया? 0 आ रहा है, ये तो 0 की तरफ जा रहा है. लेकिन ये भी 0/0 फॉर्म है. यदि इसको ऐसे कर दें 1 माइनस 1 0, बेटा 0 आना चाहिए ये. एलएच रूल से देख, हाँ 0 एलएच रूल से भी देख देख सकते हैं. एक और
देख लेते हैं, LH रूल से देख लेते हैं इसको किस तरह से करेंगे। 0 जा रहा है। हाँ सर। देखो LH रूल से क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन x आ जाएगा और अपॉन 2x। हाँ ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो सिचुएशन है, ये cos x इंटू साइन ऑफ साइन x इंटू अपॉन साइन x इंटू साइन x अपॉन x ऐसे लिख सकते हैं, और ये भी माइनस का, और प्लस साइन x अपॉन x ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान से देखो, ये तो मैं ये -1 हो जाएगा ना, -1 और ये +1, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, 0 आ रहा है आंसर, -½ नहीं आ रहा है। हाँ, तो उधर से भी सेम ही सिचुएशन मिल रही है। तो गलती मिल गई है ना, गलती समझ आई। हाँ सर, मैंने मतलब डिफरेंशिएशन में गलती नहीं की, वो माइनस का चक्कर था। यहाँ पे भी 0 की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ और आगे, मतलब LH रूल में लगाना नहीं चाहता था यहाँ पे कि और हाँ क्या, तो 0 आया है, मतलब तो इधर से भी 0 ही आ रहा है। समझ आया क्या? हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रूव दैट fx इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x का होल स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x except only at x equal to 1 where this is GIF। क्वेश्चन समझा क्या? इसको उठा के इधर रख देते हैं, सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, दिमाग लगाओ। और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, चलेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, इससे क्या होगा कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी समवट लाइक दिस। यहाँ पे कुछ लेट से ये 1 हो गया, इधर ये -1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 आएगा, 2 पे वैल्यू 4 आ जाएगी, ऐसे ही इधर ये इंटीजर्स पॉइंट हो जाएंगे। 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये देखो कि i प्लस इंटीजर का ब्रैकेट क्या i हो जाएगा, है ना? अच्छा, i माइनस का ब्रैकेट कितना आ जाएगा, ये -5। नहीं, i -1 ना, ध्यान से हाँ सुन। सर, हाँ आई माइनस। थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि i प्लस का होल स्क्वायर का ब्रैकेट कितना आएगा, ये क्या i स्क्वायर आएगा? तो देखो i स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट जो है, प्लस में ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। पक्का सही है कि गलत है, ये बताओ मुझे। ये स्टेटमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बताओ क्यों प्रॉब्लमेटिक है।
इसमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। कैसे, चलो मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे 3 पॉइंट समथिंग है, 3.1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ? 9 पॉइंट समथिंग ना, है ना, 9 पॉइंट समथिंग, और फिर इसका ब्रैकेट ले लें तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं कि -2, 2 प्लस का होल स्क्वायर करना है। तो यदि -2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -1.9999 समथिंग ना। चेक करो क्या यही सही है? और उसका स्क्वायर करेंगे तो अब ये जो क्वांटिटी आएगी वो ऑब्वियसली जो भी क्वांटिटी होगी वो लेस देन 4 होगी बच्चा। समझा कि नहीं समझा? लेस देन 4, 4 के इक्वल नहीं आ सकती है। अब जब 4 से कम होगी तो -2 प्लस का होल स्क्वायर का ब्रैकेट यदि हम कहें तो वो 3 आएगा एंड नॉट इक्वल टू 4। तो इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हो क्या रहा है कि ये आएगा तब, देखो i प्लस का स्क्वायर का ब्रैकेट दो चीजें आएंगी। इसमें आएगा ये i स्क्वायर तब आएगा इफ i इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यदि क्या आ जाएगा, ये i स्क्वायर -1 आएगा इफ i इज नेगेटिव। क्या ये बात, इतनी बात समझ आई? है ना? तो ये यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो हमें ध्यान देना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट ओनली एट एक्स इक्वल टू 1। तो इतने सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे हमें चेक करना है, तो क्या हमें जनरल इंटीजर ले लेना चाहिए? है ना? तो लेट से दो केस हमें बनाने पड़ेंगे। केस 1 लेना पड़ेगा कि लेट x इक्वल टू आई जो है, और i कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इवन जीरो, जीरो पे भी आप देख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव ले लेते हैं, चलेगा? अच्छा, जीरो पे दिक्कत है क्या इसमें? जीरो पे दिक्कत नहीं है, सोच के बताओ। जीरो प्लस का स्क्वायर करोगे तो जीरो प्लस आएगा और उसका ब्रैकेट लिए जीरो आ जाएगा, है ना? जीरो माइनस में क्या होगा? जीरो माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है, सोच के बताओ। सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 0 और 0 प्लस 0। जीरो यदि जीरो के प्लस में लगेगा तो जीरो प्लस में कितना आ जाएगा? जीरो प्लस में पॉजिटिव आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो के लिए ये वैलिड है, आई स्क्वायर वैलिड है। तो पहला केस हमें जो लेना चाहिए वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए लेना चाहिए। आई जो है जीरो भी हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, केस 1। तो देखो एफ एक्स है क्या? एफ एक्स इज ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स इज ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स का होल स्क्वायर, ये है। अब हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एफ ऑफ आई कितना हो जाएगा? क्या ये जीरो आएगा? एफ ऑफ आई प्लस चेक कर लेते हैं। आई प्लस में देखो, आई प्लस में ये कितना हो जाएगा? क्या ये आई स्क्वायर हो जाएगा? आई स्क्वायर माइनस आई प्लस में ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, चलेगा? अच्छा, एफ ऑफ आई माइनस पे कितना आएगा? देखो ये आई माइनस का स्क्वायर है, मतलब आई से थोड़ा कम है,
तो क्या ये आई स्क्वायर से कम हो जाएगा एक्स स्क्वायर? हाँ सोचना, जैसे आई जो है, जो एक्स है वो आई से बड़ा है। क्या बोल रहे, इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू i माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x का होल स्क्वायर, ये हमें देखना है। तो इसमें देखो x की जो वैल्यू है वो i से थोड़ी कम आ रही। जैसे लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट एग्जाम्पल x इक्वल टू कुछ 3 है। तो जब ये x की वैल्यू जो 3 से कम होगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लेस देन 9 आएगी? हाँ तो उसका ब्रैकेट कितना हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट क्या सिर्फ 8 आएगा? हाँ अरे हाँ इतना भी छोटा नहीं होगा, जस्ट 9 से जस्ट छोटा ही होगा एक्स स्क्वायर उस समय लेफ्ट। बट GIF जब करेंगे तो 8 आ जाएगा। हाँ तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें जब i माइनस आई तो एक्स स्क्वायर, देखो i यदि i होता तो आई स्क्वायर होता, लेकिन i माइनस है तो इसका GIF कितना आएगा? आई स्क्वायर से थोड़ा कम है ये, हाँ है ना, थोड़ा कम। उसका ब्रैकेट कितना आ जाएगा बताओ? आई स्क्वायर -1 आ जाएगा, है ना। और माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ? आई स्क्वायर कितना? आई स्क्वायर हाँ आई -1 का होल स्क्वायर, सॉरी देखना ये आई माइनस है ना, तो हाँ आई माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? आई -1 ना, और उसका स्क्वायर आएगा। हाँ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई स्क्वायर -1 माइनस, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें तो आई स्क्वायर -2i +1 ना, हाँ कुछ कट हो रहा है इसमें देखो, आई स्क्वायर कट हो रहा है, -1 -1 नहीं कट हो रहा है, बस इतना ही आ रहा है। तो कितना आ जाएगा देखो? 2i और -2 हाँ 2 टाइम्स i -1। अब देखो यदि मैं ये कहूं कि ये 0 हो गया तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू कितनी हो गई? 1 ना। हाँ यदि i की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो क्या ये कंटिन्यूअस हो जाएगा? हाँ क्या वो सिर्फ i 1 पे ही कंटिन्यूअस हाँ है ना? 1 के अलावा और कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं नहीं। तो क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। 1 पे तो कंटिन्यूअस है बट नॉट एट अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड discontinuous for all x belongs to, ये कितना? 0 नहीं 1 नहीं 2 3 4, मतलब ये सारे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x belongs to whole number except 1, जितने भी होल नंबर। तो इन सब पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट 1 आ जाएगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ कौन से देखे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे चेक किया। अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? कौन सा केस चेक करना पड़ेगा बताओ? नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी चेक कर लेते हैं, है ना। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि x इज इक्वल टू आई जो है वो लेस देन 0 है, 0 भी नहीं है ना, नेगेटिव इंटीजर है। तो fx क्या था अपने पास? ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x का होल स्क्वायर, यही था। अब देखो यहाँ पे f ऑफ i कितना हो जाएगा बताओ? f ऑफ i, क्या ये आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा? है ना। f ऑफ i प्लस, अब बताओ ये कितना होगा? i नेगेटिव इंटीजर है, हाँ तो बताओ कितना होगा? नेगेटिव इंटीजर है तो अगर फॉर एग्जांपल -3 था -3 था जैसे, तो -3 प्लस ले लिया
तो ये इसका मतलब है ये अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो आप, -2.999 ना। हाँ। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 से छोटा होगा ना। हाँ। -3 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर 9 से छोटा होगा। हाँ। तो ब्रैकेट कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा ना। हाँ। 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ आई प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, क्या ये आई स्क्वायर -1 लिख दें हाँ। हाँ। ओके। और माइनस, अच्छा ये आई प्लस देखा जा रहा है तो आई प्लस पे ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या आई हो जाएगी और आई इसका प्लस। स्क्वायर हाँ। -3 का प्लस का ब्रैकेट हाँ। लगा रहे हैं तो क्या हाँ। ये -3 आएगा ना। हाँ। चेक करो, तो -3 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आई। तो ये कितना हो गया बताओ, क्या ये -1 हो गया। हाँ। अच्छा ये -1 हो गया तो यहीं से पता चल गया कि देखो आई प्लस -1 आ रहा है, आई पे वैल्यू 0 आ रही, तो ये तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है ना। यदि यहाँ पे इक्वल नहीं तो एक और निकाल सकते हो, एफ ऑफ आई माइनस भी निकाल सकते हो। ये बताओ कितना आएगा, ये आई माइनस पे वैल्यू देखो, ये -3 का माइनस जो कुछ होगा वो -3 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं, हाँ। है ना। अब इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करें तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका यदि हम ब्रैकेट लें तो क्या 9 हो जाएगा। तो बताओ ये इसका इसकी जगह पुट कर रहे हैं तो क्या ये आई स्क्वायर आएगा आई स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा बोलो। देखो ये आई माइनस का ब्रैकेट है तो क्या ये आई -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दैट इज आई स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर -2i प्लस 1 एंड ये कट होने के बाद दिया जाएगा 2i -1, 2i -1 हो जाएगा। तो ये देखो ये बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई f इज डिसकंटिन्यूअस at all negative integers. continuous yes for all Negative negative integers. integers। हाँ सर। समझ आया क्या, इतना हाँ। क्लियर हुआ। हाँ। तो ये जो क्वेश्चन था क्या पूरा क्लियर हो गया तुम्हें, हाँ। that fx equal to this is discontinuous and for all integral value of x except only at x equal to 1। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर fx equal to this for all x belongs to 0 is discontinuous where this is equal to gif। क्या इतनी बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया क्या। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व कर देते हैं इसको, देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस, देखो मैं इसको कुछ इस तरह से देखता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 अपॉन √2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये √2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 हो जाएगा, चेक करो, ठीक है। अब चूंकि लीनियर है तो मैं एक काम करता हूं कि लेट x प्लस π/4 इज इक्वल टू t रख देता हूं, चलेगा। तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक नया जी टी बना देता हूं फंक्शन जो कि √2 साइन टी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये आसान दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू अर्लियर वन, लेकिन इसमें देखो जो x है वो 0 से 2π में बिलोंग कर रहा है। तो बताओ t कहां से कहां बिलोंग करेगा, क्या हर एक में π/4 ऐड कर दें तो यह जाएगा π/4 से कहां तक 2π प्लस
2 पाई प्लस पाई बाई 4 तक, यही आएगा ना। हाँ अब इसमें यदि हम साइन टी का ग्राफ बनाए, साइन टी का ग्राफ बनाए, साइन टी का ग्राफ, लेट्स सी ये टी है ना, और ये इस तरह से, और थोड़ा और आगे लेके जाना है इसको, ठीक है। अच्छा, ये हाइट जो है ये √2 की है, √2, और फिर ये 1 आ जाएगा कहीं यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 1 हाइट है ना। फिर ये 0, और इधर फिर ये -1 आएगा, -1, और फिर इधर ये -√2 है, हाँ ठीक है। -1 -√2, इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, एक बात बताओ, ये 1 कहाँ पे, क्या ये π/4 पे आएगा, चेक करो। हाँ साइन π/4 इज 1/√2, हाँ और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे π/4 यहाँ पे है, तो यहाँ यदि π/4 है तो ये कितना हो जाएगा, क्या 2 पाई प्लस π/4 हो जाएगा, हाँ है ना। और ये दोनों ही ओपन है, तो इन पॉइंट पे तो हमें चेक ही नहीं करनी है। अब देख लो, जितने इंटीग्रल पॉइंट होंगे, जहां पे इंटीग्रल पॉइंट होगा, √2 sin t का ये जो ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू √2 sin t, ठीक है। तो जहां पे ये इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कौन कौन से जगह पे प्रॉब्लम होगी, देखो, यदि इसका ब्रैकेट लेना है, यदि आपको ब्रैकेट ही लेना है, तो देखो यहां से यहाँ तक ये ब्रैकेट क्या 1 आ जाएगा, 1 आएगा। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड ये 0 आ जाएगा ब्रैकेट, तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट -1 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक -1 होगा, और फिर ये -2 जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट, है ना, -2 आ जाएगा ऐसा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फिर कितना होगा, ये -1 आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिली बताओ, यहाँ से यहाँ तक। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए, 5। तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Find the value of a and b so that the function this is continuous in closed interval 0 to pi. कितना आया आंसर, आंसर बताओ। a equal to π/6, b equal to -π/12, a equal to π/6 and b is equal to कितना है, -π/12, है ना। हाँ, यही आंसर आएगा। मैं सॉल्व करूं क्या इसको, इजी है, समझ में तो आ गया, हो गया। हाँ हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप फटाफट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। fx equal to this, discuss the continuity at x equal to 1। आपको 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, आपको बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये सिचुएशन डिस्कस करनी है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि f ऑफ 1 कितना आ रहा है। बताओ f ऑफ 1 कितना आ रहा है, जब x की वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो cos पाई इज कितना आ जाएगा, -1 ना। अच्छा, ये तो जब x 1 होगा तो 1 की पावर कुछ भी पुट करो तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 1 -1 ये 0, तो ये -0 हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो गया, 1 + 1 - 1, तो -1 हो गया। f ऑफ 1 इज -1। क्या ये पहली बात समझ आई।
अच्छा, अब हम देखते हैं, दो लिमिट निकालनी पड़ेगी, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। मतलब 1 पे लिमिट निकाल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ये निकालते हैं। अब 1 प्लस देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और मतलब 1 ही रखते हैं अभी, फिर इसी में राइट और लेफ्ट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos पाई x माइनस x की पावर 2n साइन x माइनस 1 अपॉन कितना है ये, 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n, चलेगा, है ना। अच्छा, हाँ अब इसको ना मैं 1 प्लस कर देता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हाँ लिमिट निकालने के लिए, अच्छा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यदि 1 प्लस होगा तो ये तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ना, हाँ है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि x की पावर 2n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, हाँ क्लियर है हाँ है ना। x की पावर 2n से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 2n से डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, cos पाई x अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन x माइनस 1, अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन x की पावर 2n से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस x और माइनस 1, चलेगा, चेक करो। हाँ हाँ अब होगा क्या कि ये जो है ना x जो है, इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, राइट हैंड लिमिट, तो f ऑफ 1 प्लस चेक कर लेते हैं। f ऑफ 1 प्लस यदि की बात करें तो 1 प्लस में ये x की पावर 2n, क्या ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, एक्स की पावर 2n, हाँ हाँ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, n हाँ टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये क्वांटिटी बेसिकली किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, हाँ है ना, और ये भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। अब चूंकि x टेंडिंग टू 1 प्लस है तो क्या ये भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस जीरो हो जाएगा। ओके। सो नीचे नीचे जो 0/0 आ रहा है ना, वो एक्स एक्स। जीरो, अच्छा हाँ 0/0 आ रहा है ना, नहीं जीरो, हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो किस तरह से इसको डील करेंगे, तो एक काम करते हैं, x जब 1 प्लस है तो ये क्या बचेगा, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला अप्लाई कर देंगे पहले, फिर क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं पहले, और जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन, हाँ x माइनस 1, सॉरी यही आएगा ना। हाँ हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, हाँ -1 होगा, क्या इतनी बात समझ आई, हाँ है ना। ये राइट हैंड लिमिट हो गया 1 प्लस। अच्छा, अब राइट हैंड के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 माइनस ना, f ऑफ 1 माइनस कितना आएगा बताओ, f ऑफ 1 माइनस, इसको लिख तो देते हैं वो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखो ये जैसे ही 1 माइनस आएगा तो ये क्वांटिटी खुद किसकी तरफ जाने लगेगी, जीरो की तरफ, हाँ तो ये सब जीरो की तरफ जाने लगेंगी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको एज इट इज रख देते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और
ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब जैसा है ये cos पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n, चलेगा ऐसा, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना होगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ये तो जीरो की तरफ जाएगा ना, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिट, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट अप्लाई करना है, तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ये कितना होगा cos पाई x हो जाएगा, है ना। cos पाई जब x टेंडिंग टू -1 है, क्या ये -1 आएगा, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या इतनी बात समझ आई? देखो किस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने। देखो पहले ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना है, फिर ये x टेंडिंग टू 1 लगाना है। तो अब इसमें दो तरह से करना है, एक जैसे राइट हैंड लिमिट करेंगे तो 1 प्लस जाएगा, तो 1 प्लस में पहले इसको डिवाइड करना है, तो फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो, और फिर ये लिमिट लगाओगे तो ये -1 आ रहा है, तो इस तरह से लिमिट जो पहले है, जो पहले लग रहा है पहले वो लिमिट लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन, solve this question. Fx equal to this for x greater than 0, x not equal to 1, and f of 1 equal to 0. Discuss continuity at x equal to 1. सॉल्व करो फटाफट, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। f of 1 तो 0 गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, और 1 पे ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो f of 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of 1 प्लस इज इक्वल टू f of 1 माइनस, तो f of 1 फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 ये होना चाहिए। तो f of 1 पहला तो ये है कि f of 1 0 गिवन है, f of 1 0 गिवन है। सेकेंड f of 1 प्लस निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx की जगह क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस साइन x की पावर n, है ना। अब देखो यहाँ पे ये 1 प्लस है, तो x की पावर n ये किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ना, है ना, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ओके तो मैं x की पावर n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, क्या 1 आ जाएगी, चेक करो। अरे ऊपर नीचे x की पावर n से डिवाइड करूंगा तो साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये 1 आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट आ गया 1। अच्छा देख लेते हैं f ऑफ 1 माइनस ये कितना होगा, तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस हो गया इनटू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करते हैं, x की पावर n माइनस साइन x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस साइन x की पावर n। तो ये देखो क्या ये 0 की तरफ जाएगा, x की पावर n ये भी 0 की तरफ जाएगा। अब तो आप डिवाइड कर दे, x की पावर n से डिवाइड करें तो सेम 0 की तरफ जा रहा है, ये 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, बस राइट हैंड लिमिट किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, तो ये क्या
डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हो गया। देख लो एक बार, कोई और दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। हाँ, तो f इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर हुआ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ABC such that fx equal to this is continuous at x equal to 0। बताओ ABC का वैल्यू बताना है, सो दैट कि ये क्या हो जाए, 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। बताओ, देखो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। देखो 0 पे हमें कंटिन्यूटी चाहिए, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 इम्प्लाई कि f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, यही आएगी ना? है ना? f ऑफ 0 माइनस बताओ कितना आएगा? f ऑफ 0 माइनस, देखो 0 माइनस पे क्या, ये जस्ट डिवाइडेड बाय x, a प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब a प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ 0 कितना आ जाएगा बाय द वे? c आ जाएगा, c आ जाएगा ना? अच्छा, f ऑफ 0 प्लस की बात कर रहे हैं, f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस में देखो अंडर रूट x हट जाएगा क्या? हाँ सर। तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, मैं अंडर रूट x हटा देता हूँ, तो ऐसा बन अंडर रूट 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन bx आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद क्या है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बस, और क्या? तो वो नहीं सोचा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इसके कॉन्जुगेट, x टेंडिंग 0, ये 0/0 फॉर्म है ना, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर bx बचेगा और नीचे bx बचेगा, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस bx प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट हो जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? क्या 1/2 आ जाएगी? है ना? और देखो इसमें b गायब ही हो रहा है, तो b कैन बी रियल वैल्यू तो एक्सेप्ट b के बारे में देखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये तीनों इक्वल होंगे पहले, a प्लस 2 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1/2, तो क्या है? तो b इक्वल टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0 ना? हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/2। ऐसा क्वेश्चन हमें लग रहा है पहले भी किया हुआ है। सिमिलर का वैल्यू 1/2 और b क्या हो जाएगा? b इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के बाकी सब, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Solve this question. The function f r minus 0 to r given by fx equal to 1 upon x minus 2 upon e to power 2x minus 1 can be made continuous at x equal to 0 by defining f of 0 as। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। तो f of 0 को डिफाइन करना है। देखो 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 के नेबरहुड के लिए डिफाइन है, और ये बोला जा रहा है कि 0 पे कंटिन्यूअस करना है, तो बताओ f ऑफ 0 क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, सॉल्व करो फटाफट। इसको अप्रोच कैसे किया जाएगा मैं बता देता हूँ। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, यही आएगा ना? हाँ। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की जगह ये पुट अप कर दीजिए, 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन e टू पावर 2x माइनस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू e टू पावर 2x माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब why not you can apply series expansion, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो पर l'Hopital क्यों नहीं? हाँ, एलॉपिटल भी लगा सकते हो, लेकिन एलॉपिटल लगाने में तुम्हें गंदा लगेगा ये। सर ये तो इजी। हाँ, वो भी लगा सकते करके आप एक बार लगा सकते हो। हाँ, मैं लगाऊंगा, वो भी कर दूंगा। पहले मैं एक सिंपल वे तो आपको बता दूं।
का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये प्लस 2x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे चलता रहेगा ना, हाँ, और माइनस 1 प्लस 2x, देखो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2x अपॉन कितना आ जाएगा x e टू पावर 2x माइनस 1, ये ठीक है। हाँ, और देखो इसमें से 1 से ये 1 कट हो गया हाँ, और 2x से ये 2x कट हो गया, ये क्या हो जाएगा हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, ये 4x स्क्वायर बाई 2 मतलब 2x स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, और समथिंग मिलेगा, फिर x क्यूब मिलेगा एंड सो ऑन ऐसे। लेकिन हमें आगे की लिमिट नहीं देखना क्योंकि आगे ये सब जीरो होने वाला है। हाँ, टू पावर 2x माइनस 1 इतना ही चेक करना है। तो हाँ, बताओ ये कितना हो जाएगा, क्या 2 2 अपॉन 2 आ जाएगा, नहीं समझा ये। तो नहीं, एक मिनट, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाँ, सो 1 आ जाएगा, 2x, ये x कट गया e टू पावर 2x माइनस 1, हाँ, और ये आगे प्लस 0 होगा, ये वाला सब 0 हो जाएगा इधर, और ये कितना होगा 2, और इसकी वैल्यू 2 आ 1 जाएगा, बाई है ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो दैट इज 1, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यदि आप LH रूल लगाना चाहते हो, इफ यू विश टू अप्लाई द LH रूल, तो क्या करेंगे, LH रूल यहां से उठा लेते हैं। चलेगा, अब एक काम कर लेते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें क्या इसको, तो मैंने वही किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, e टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x e टू पावर 2x माइनस x, चलेगा ऐसे। अब LH रूल लगा देते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 e टू पावर 2x माइनस 2 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना e टू पावर 2x टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन प्लस 2x e टू पावर 2x, चलेगा, माइनस 1 आ जाएगा ये। तो मैंने भी सेम ही किया, अभी एक बार फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये अगेन 0/0 फॉर्म है, तो फिर से करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 4 e टू पावर 2x अपॉन इसका 2 e टू पावर 2x प्लस 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, e टू पावर 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 x e टू पावर 2x, है ना, यही आएगा ना। तो बस एक्सटेंडिंग टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन ये 2 प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया 1 प्लस 0, ये 0 है ना, ये 1 है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/4, दैट इज अगेन 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आई, समझ कोई डाउट, ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे लगता है सीरीज एक्सपेंशन से थोड़ा इजी होगा ये, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम, solve this question. If fx equal to this is continuous at x equal to 1 and e, then find a and b. solve करो इसको, थोड़ा इधर कर देता हूँ। क्या करेंगे, ये गिवन है कि fx equal to this is continuous at x equal to 1, 1 पे continuous है, तो क्वेश्चन पहला है continuity at x equal to 1। अब एक बात था, 1 का नेबरहुड 1 के जस्ट राइट में f ऑफ 1 प्लस रैशनल होगा कि इरेशनल, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा।
कुछ बोल नहीं तो सकते ना कि 1 का नेबरहुड रैशनल होगा या इरेशनल, हाँ, बोल नहीं है ना। 1 सकते। प्लस में 1 प्लस और 1 माइनस दोनों ही सेम सिचुएशन होना चाहिए, हाँ। और ये एफ ऑफ 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 तो रैशनल है ना, तो एफ ऑफ 1 तो निकाल ही सकते हैं। एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, जब एक्स में 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस ए प्लस 1 दैट इज ए प्लस 2 आ जाएगा। हाँ हाँ सर। लेकिन 1 का जो नेबरहुड है वो रैशनल है या इरेशनल है, ये नहीं पता, तो वो और ए के पता वैल्यू चला कि 1 पे कंटिन्यूअस है। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये और ये दोनों सेम नंबर की तरफ अप्रोच करें। सुनो ध्यान से, सो वापस बता सकते हो एक बार फिर से सुनो, प्लीज? हाँ फिर से सुनो, वही मैं कह रहा हूँ कि 1 के नेबरहुड में ये तो पता नहीं है ना कि रैशनल है कि इरेशनल है, हाँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 1 पे कंटिन्यूअस है। एक ही सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो, वो तब कि जब 1 पे ये और ये सेम नंबर की तरफ अप्रोच करे। ओके। समझा कि नहीं समझा? तो हाँ यदि हम इसमें 1 अप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है, a प्लस 2 ना, a हाँ। प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, ये कितना हो ए जाए, प्लस ये भी 1 ए पे सेम नंबर की तरफ अप्रोच करे, तो a प्लस बी प्लस 2 प्लस b, तो इससे क्या आ हाँ गया कि b का बी वैल्यू कितना आ गया, जीरो। जो आ गया। जीरो। क्लियर है, b मिल गया। हाँ। अच्छा, सिमिलरली कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू e, तो f ऑफ e तो निकल ही आएगा। f ऑफ e कितना आएगा बताओ, e इरेशनल नंबर है तो इसमें पुट कर देंगे a e स्क्वायर प्लस 2e प्लस b। लेकिन अगेन ये नहीं पता ना कि e के नेबरहुड में रैशनल है कि इरेशनल है, तो सेम सिचुएशन क्या करेंगे कि ये और ये सेम नंबर की तरफ अप्रोच करना चाहिए। मतलब e पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब ई स्क्वायर प्लस ए ई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस बी। अच्छा b तो हमें पता ही है कि ये 0 है, अभी निकाला ना हम लोगों ने, 0 निकाल लिया। अच्छा, इसमें और कुछ कैंसिल हो जाएगा, हमें a का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर माइनस ए ई। सही है, चेक करो, है ना। ये क्या है बताओ, e माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए ई कॉमन ले रहे तो e माइनस 1 ही हो जाएगा। तो बताओ e माइनस 1 इज इक्वल टू ए ई आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, e से डिवाइड कर दो, 1 माइनस 1 बाई ई आ जाएगा। तो बस हमें क्या चाहिए था, a एंड b, तो मिल गया, यही आंसर है। क्या इतनी बात समझ आई, हाँ। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। Let f be a continuous function, let fx be a continuous function defined for 1 less than equal to x less than or equal to 3. If fx takes rational values for all x and f of 2 is equal to 10, then f of 1.5 इक्वल्स, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया हाँ ना, सॉल्व करो इसको।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। ये बोला जा रहा है कि 1 से 3 में f इज कंटिन्यूअस है एंड fx टेक्स रैशनल वैल्यू फॉर ऑल x। मतलब fx जो है जितना भी आएगा ये रैशनल नंबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब जितने भी x हैं। तो ये मैं 1 से 3 ऐसे लिख दूं, हाँ सर। मतलब x कुछ भी पुट करूं ये हमेशा रैशनल आएगा। हाँ fx be continuous function defined for this if fx takes rational value for all x हाँ सर। and f of 2 is equal to 10। ठीक है, तो अब मैं यहाँ f of 2 से स्टार्ट करता हूँ। f of 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, अच्छा यदि मैं ये कह रहा हूँ कि f of 2 प्लस बताओ, 2 प्लस पे क्या होगी? 10 के राइट में 10 का नेबरहुड कैसा होगा? 10 का NBD क्या रैशनल होगा? पक्का रैशनल होगा? हाँ। अरे पक्का रैशनल कैसे हो सकता है? 10 का नेबरहुड नहीं नहीं, बोल नहीं सकते। हाँ, बोल बोल नहीं नहीं सकते। सकते ना? क्या पक्का हाँ रैशनल होगा? नहीं। नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। हाँ कहने का मतलब है कि 10 के राइट में जाएं, थोड़ा ऊपर जाएं तो भी श्योरिटी नहीं है रैशनल है कि नहीं, इरेशनल है कि नहीं। और 10 के नीचे जाएं तो भी श्योरिटी नहीं है। हाँ सर। तो फिर क्या होगा बताओ? फिर एक ही सिचुएशन हो सकती है कि f of 2 प्लस भी 10 हो जाए और f of 2 माइनस भी 10 हो जाए। कहने का मतलब है कि fx क्या बन जाए? fx खुद एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाए 10। अच्छा ओके। तो फिर ये बोल सकते हैं कि भाई हमेशा रैशनल वैल्यू ले सकता है कांस्टेंट फंक्शन। और यदि कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। नहीं समझा? समझा। 10 के राइट में मतलब 10 से थोड़ी बड़ी वैल्यू हुई वो रैशनल होगा, ये गारंटी नहीं है। 10 से हाँ सर। कम, थोड़ी कम वैल्यू हुई वो रैशनल होगा, ये गारंटी नहीं है। तो गारंटी क्या है कि भाई वो 10 ही रहे, हाँ सर। थ्रू आउट 10 रहे। जब थ्रू आउट 10 रहेगा तो फिर वो हमेशा रैशनल वैल्यू लेगा, और रैशनल हाँ वैल्यू लेगा तो फिर f ऑफ 1.5 की डेफिनेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। सो 10 इज द आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ सर। अब अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। आज इतना ही करते हैं। हाँ सर।